खबर इंदौर से है, जहां नीट पेपर बेचने का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लॉ स्टूडेंट अक्षय मालवीय को गिरफ्तार किया है इंदौर क्राइम ब्रांच ने। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से एक शख्स को गिरफ्तार किया जो कि एक लॉ स्टूडेंट है और नीट एग्जाम को लेकर के अलग अलग तरह की इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंस्टाग्राम पर फर्जी पेपर का प्रचार प्रसार ये शख्स कर रहा था। यूपीआई के जरिए छात्रों से पैसे भी वसूल किए गए हैं। 30 से ज्यादा छात्रों के साथ ठगी हुई है, यह आशंका जताई जा रही है। कोटा पुलिस के मेल के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है और एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर में नीट एग्जाम बेचने का फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां एक नकली पेपर को इंस्टाग्राम पर बेचा जा रहा था, ये कहकर के कि ये नीट का पेपर है और इसके चलते कई छात्रों के साथ ठगी भी हुई है। लॉ स्टूडेंट अक्षय मालवीय को अब गिरफ्तार किया गया है और आगे की पूछताछ शुरू की जा चुकी है। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा इंदौर से जुड़ रहे हैं। अक्षत, इंदौर में नीट का पेपर बेचा जा रहा था, वो भी फर्जी पेपर। कितने सारे छात्र इसकी चपेट में आए हैं, कितने पैसे लिए गए हैं, क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल अंशिका, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है नीट, जो कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। नीट की एग्जाम्स, उसी को लेकर अब एक बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर के अक्षय नामक एक स्टूडेंट ने, जो कि इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में पढ़ते हैं, लॉ का प्रथम वर्ष का ये छात्र है अंशिका, और ये इंस्टाग्राम पर एक पेज चला रहा था। देखिए टेलीग्राम पर आपको याद होगा जब पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद अब इंस्टाग्राम का यूज इसने किया है। हालांकि फर्जी पेपर बेच रहा था। तब कोटा पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच को मेल लिखकर ये बात बताई कि इस तरीके की अक्षय नामक एक लड़का है जो इस तरीके की चीजों को अंजाम दे रहा है। जिसके बाद तुरंत जो एसआईटी रहती है, इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम रहती है, वो शिरकत में आती है, हरकत में आती है और उसके बाद इस लड़के को राउंड अप करती है। राउंड अप में ये पता चलता है कि ये लड़के ने कई लोगों से एडवांस पेमेंट ले लिए, यानी कई छात्रों से एडवांस पेमेंट ले लिए। जब रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है, तो 30 से 35 लोगों के ट्रांजैक्शंस इस पर आते हैं। अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों के भविष्य से खेल रहा था। ये लड़का जो है बच्चों के भविष्य से खेल रहा था और उन्हें सबको ये कह रहा था कि ये पेपर नीट का है। हालांकि फिलहाल जो प्रथम दृष्टि हमारे पास जो जानकारी आई है, एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ स्टार न्यूज आपको बता रहा है कि ये बच्चा जो है लोगों को भ्रम फैला रहा था नीट के नाम पर। और इंस्टाग्राम पेज जो है, इसका इंस्टाग्राम पेज फिलहाल बंद हो चुका है। पुलिस ने इसका इंस्टाग्राम पेज बंद कर दिया है, इसे राउंड अप किया गया है। इससे तमाम जो जानकारियां हैं वो निकालने की कोशिश कर रही हैं कि कितने लोगों तक ये पहुंचा था, कितने बच्चों को इस तरीके से इसने बेवकूफ बनाया। देखिए अंशिका, बहुत बड़ी बात है, जब री एग्जामिनेशंस देश में हुए, कल हमने पूरे दिन इसकी कवरेज दिखाई, उसके बाद जब एक बच्चा ऐसी हरकत करता है तो ये एक बड़ी खबर हो जाती है। बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि नीट एक बड़ी टफ परीक्षा है और उसमें जब इस तरीके की चीजें से निकलकर सामने आती है। खैर, इंदौर क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसे तत्पर कार्रवाई करते हुए इस लड़के को फिलहाल राउंड अप किया है। पूछताछ का दौर जारी है। लेकिन अंशिका, बड़ी बात अभी ये भी है कि आने वाले समय में और ऐसी क्या जानकारियां निकल सकती हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यदि 30 से 35 बच्चों का तो सिर्फ रिकॉर्ड सामने आया है, और कितने बच्चों से मिला था। बिल्कुल अक्षत, एग्जाम से पहले इस बार टेलीग्राम ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद दूसरे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल किया गया और एक बार फिर से कुछ छात्र ठगी का शिकार बने हैं। लेकिन इस मामले में किस हद तक कार्रवाई होती है, कितने जल्दी खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।